हाय दोस्तों। और कुछ नया सीखने वाले लोगों को मेरा नमस्कार। मैंने पहले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित स्टेट का निर्माण कैसे होता है वो डिस्कस किया था। और आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सोशियोलॉजी विषय से संबंधित है। जो आज का टॉपिक है मुस्लिम मैरिज, जिसे हम निकाह के नाम से जानते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही आनंददायक है, आनंद आने वाला है आप लोगों को पढ़कर। तो आइए, ये जो मेरा वीडियो है ये पहला पार्ट, मुस्लिम मैरिज का पहला पार्ट होगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ द निकाह का जो इतिहास है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मुस्लिम मैरिज का इंट्रोडक्शन आगे पढ़ते हैं। तो वी यूज द वर्ड निकाह फॉर मुस्लिम मैरिज विच इज़ एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स जनरली यूनियन ऑफ सेक्सेस। हम मुस्लिम विवाह को जनरली किस नाम से जानते हैं? निकाह से। निकाह जो है वो एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक शब्द है, ठीक है, अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है यूनियन ऑफ सेक्सेस, कई जेंडरों का आपस में मिलन। मतलब दो जेंडरों का आपस में मिलन, सॉरी, कई नहीं, दो जेंडरों का आपस में मिलन, यूनियन ऑफ सेक्सेस, ठीक है। When different gender meet each other and establish sex relationship to produce child, then we call generally निकाह। जब दो विभिन्न प्रकार के जेंडर वाले लोग आपस में मिलते हैं और यौन संतुष्टि के लिए आपस में मिलते हैं और बच्चे संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो इसे हम जनरली समान अर्थों में निकाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। निकाह कॉल्ड इन द लीगल टर्म विवाह। देखिए, विवाह एक हिंदी शब्द नहीं है, ये एक लीगल टर्म है। अगर हम कोर्ट में अगर कोई कुछ भी मैरिज का अगर मुकदमा चल रहा है तो उसे हम, चाहे वो मुस्लिम मैरिज हो, चाहे हिंदू मैरिज हो, चाहे ईसाई मैरिज हो, कुछ भी मैरिज हो, उसे हम विवाह के नाम जानते हैं, ठीक है। विवाह एक लीगल टर्म है, लीगल, ठीक है। अंडर द मुस्लिम मैरिज लॉ इज कंसिडर्ड एज सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मुस्लिम मैरिज को हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट के से जानते हैं, मतलब नागरिक संविदा, ठीक है। सिविल मतलब नागरिक और कॉन्ट्रैक्ट में संविदा, ये एक नागरिक संविदा के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। आफ्टर मैरिज वुमन डज नॉट लूज हर इंडिविजुअलिटी। मैं दिखा देता हूँ। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, ये है इसका स्पेलिंग, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका स्पेलिंग गलत है, त्रुटि के लिए कह रहा है कि आफ्टर मैरिज वुमन डज नॉट लूज हर इंडिविजुअलिटी, मतलब कि विवाह निकाह के बाद जो मुस्लिम महिला है उसकी व्यक्तित्व खत्म नहीं होती, उसकी पहचान खत्म नहीं होती है। जबकि हिंदू मैरिज में क्या होता है, हम मतलब समाज नारी को एक अर्धांगिनी के रूप से जानता है। यानी कि जो हिंदू मैरिज में है, वो हिंदू मैरिज में महिला का जो पहचान है वो समाप्त हो जाता है, जबकि मुस्लिम मैरिज में ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट का देखिए मेन गुण ही यही होता है कि वो एक न एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। लेकिन हिंदू मैरिज में एक सेक्रामेंट माने संस्कार, 16 संस्कार होते हैं हिंदू मैरिज में। तो हिंदू मैरिज में मैरिज को एक संस्कार के रूप में देखा जाता है, मतलब 7 जन्म तक अगर मतलब एक हिंदू मैरिज के अनुसार अगर विवाह करते हैं आप, तो आप जिससे विवाह करते हैं उसे 7 जन्म आपको निभाना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम मैरिज में क्या है कि इसे आप कभी भी समाप्त कर सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मेन गुण होता है कि वो कभी नहीं कभी समाप्त होगा ही, ठीक है। तो सी रिमेन ए डिस्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। महिला हमें जो मुस्लिम मैरिज में है, उन महिला का हमेशा एक डिस्टिंक्ट मतलब एक अलग पहचान बना रहता है, ठीक है। हर एक्सिस्टेंस ऑफ पर्सनालिटी इज नॉट मर्ज इनटू दैट हर हस्बैंड। जो मैंने बताया ना हिंदू मैरिज में, तो वही है, उसका उल्टा है कि मुस्लिम मैरिज में क्या होता है कि महिला
का पहचान कभी नहीं खोता है, उसका कभी मर्ज नहीं होता है उसके पति में। हम हिंदू मैरिज में क्या कहते हैं कि पति ही परमेश्वर है, लेकिन मुस्लिम मैरिज में ऐसा नहीं कहते हैं, महिला का एक अलग पहचान है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द ग्रूम एंड ब्रीज आर टू कंसेंट टू द मैरिज ऑफ देयर ऑन फ्री विल। जो देखिए, मुस्लिम मैरिज में एक फ्री विल होता है कि दूल्हा और दुल्हन के बीच एक फ्री विल होता है, मतलब विवाह करने की एक स्वतंत्र इच्छा होती है। एक मतलब कोई दबाव के अनुसार ये मैरिज नहीं हो सकता है। एक फ्री विल चाहिए, एक फ्री इच्छा चाहिए मुस्लिम विवाह को संपन्न करने के लिए, जिसमें दूल्हा और दुल्हन, ठीक है, दोनों का एक फ्री विल होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे द हिस्ट्री ऑफ निकाह पे। निकाह का इतिहास क्या है? इन प्री इस्लाम अरेबिया द लॉज वर फेवरेबल टुवार्ड मेन एंड डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमन। जो इस्लाम का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? अरब से। तो जो जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था तो अरब में क्या स्थिति थी? महिलाओं का द लॉ वर फेवरेबल टुवार्ड मैन। जो न्याय है वो आदमियों के पक्ष में बहुत ज़्यादा था और महिलाओं के पक्ष में नहीं था। आगे अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। मैरिजेज वर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड डिवोर्स वाज सिंपल एंड इजी फॉर मैन। मैन को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती थी कि वो कभी भी डिवोर्स ले सकता है, कई प्रकार से शादी कर सकता है। तो इस प्रकार से महिलाओं को कम स्वतंत्रता थी और पुरुषों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता थी। ठीक है, इस्लाम धर्म में क्या माना जाता है? एक पुरुष बराबर 2 महिला, समझ रहे हैं? तो इसमें पुरुष को अधिक दिया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। वुमन वर डिनाइड देयर बेसिस राइट सिंस मेन वर ऑलवेज कंसिडर सुपीरियर। समझ रहे हैं? मैन को हमेशा सुपीरियर दिखाया गया है, हमेशा श्रेष्ठ बताया गया है। मैंने बताया ऊपर ही, वुमन के अस्तित्व को स्वीकारा ही नहीं जाता था, वह एक है ही नहीं, उसको एक वस्तु के समान ट्रीट किया जाता था। अभी आएगा आगे। वुमन वर ट्रीट एज कैटल्स एंड वर नॉट गिवन एज राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड वर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट। जो ये चैटल्स है, CHATTELS, चैटल्स का मतलब ही होता है वस्तु। जो महिलाएं हैं उनको एक सामान के भांति, एक वस्तु के भांति ट्रीट किया जाता था। उनको कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, उनको न संपत्ति का अधिकार था, और मतलब वो पूरी तरह से पुरुष पे डिपेंड रहती थी। ठीक है, एब्सोल्युटली डिपेंड। इट वाज प्रोफेट मोहम्मद हु ब्रॉट अबाउट ए कंप्लीट चेंज इन द पोजीशन ऑफ वुमन। प्रोफेट मोहम्मद आए, इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए, इस्लाम का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उसका मेन उद्देश्य यही था कि समाज में जितनी भी विषमताएं हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको दूर करे। तो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ था? महिलाओं के साथ था। तो महिलाओं की जो अधिकार का बात है वो इस्लाम धर्म ने उठाया और कई प्रकार के प्रिविलेजेस मिले महिलाओं को, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अंडर द मुस्लिम मैरिज लॉ इज कंसिडर्ड ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया कि मुस्लिम मैरिज को हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एक समझौता कहते हैं, जबकि हिंदू मैरिज क्या है? एक संस्कार है। ठीक है, आफ्टर द मैरिज वुमन डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअलिटी। मैंने ऊपर ही बताया कि जो शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद वो मुस्लिम महिलाओं का जो पहचान है वो नहीं खोता है, जबकि हिंदू मैरिज में शादी के बाद पहचान खो जाता है। ठीक है, एक मिनट में आपको ये नोट्स दिखा दूँ, मैंने दिखाया नहीं, सॉरी, ये है नोट्स, ऐसा है, दिख रहा होगा। ठीक है,
सी स्टिल रिमेन ए डिस्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी या सोसाइटी। ठीक है, कम्युनिटी और सोसाइटी में कोई अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा बेसिक सा अंतर होता है। किसी वीडियो में हम सोसाइटी और कम्युनिटी को कवर कर लेंगे। उनका जो है एक विशेष सदस्यता होती है समाज में, हिंदू मैरिज की तरह नहीं कि ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपके मन में नहीं आता है कि इस्लाम धर्म में क्यों आखिर कॉन्टेक्ट बनाया मुस्लिम मैरिज को? एक संस्कार भी तो बना सकता था। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने बताया ना कि इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ था कि समाज में जितनी भी विषमताएं हो उसको दूर किया जाए। वो कहता है भगवान केवल एक है, जबकि हिंदू मैरिज में हिंदू धर्म में क्या होता है, भगवान एक है लेकिन उसके रूप बहुत है। तो लोग कई कई रूपों में भगवान को पूजते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम मैरिज में क्या होता है, वो कहते हैं भगवान एक है। उनका कॉन्सेप्ट है यूनिटी वाला है, यूनिटी वाला। लेकिन आजकल जान लीजिए, तो सी स्टिल रिमेन ए डिस्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो देखिए, मेन बात क्या है कि इन्होंने विषमताओं को दूर करने के लिए एक संस्कार नहीं बनाया। संस्कार में क्या है, जो महिलाएं हैं उनका जो अस्तित्व है वो खो जाता। लेकिन कॉन्टेक्ट में क्या है, कॉन्टेक्ट एक समान, इधर भी वही उसका पर्सनालिटी रहेगा और इधर इस दो पक्ष होते हैं ना, एक पक्ष का वही पर्सनालिटी, दूसरे पक्ष का भी वही पर्सनालिटी, समान समान में कॉन्टेक्ट होता है। तो इन दोनों, तो कॉन्टेक्ट का गुण ही होता है कि तो समान व्यक्ति या संस्था में कॉन्टेक्ट हो सकेगा। तो जब कॉन्टेक्ट होता है तो पुरुष का भी अस्तित्व रहता है और महिला का भी अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार से एक महिला का अस्तित्व बना रहता है, पुरुष का तो है ही। तो अब समझ गए होंगे कि इस्लाम ने संस्कार क्यों नहीं बनाया मुस्लिम मैरिज को, एक कॉन्टेक्ट ही क्यों बनाया। आशा है आपको समझ में आया होगा। इस्लाम अनलाइक अदर रिलीजन इज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ मैरिज। देखिए, इस्लाम क्या कहता है, वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, मतलब स्ट्रॉन्ग पक्ष में रहता है, समर्थन करता है। एडवोकेट समर्थन करता है कि विवाह होना ही चाहिए। हिंदू मैरिज में भी ऐसा ही होता है कि हिंदू मैरिज में कहता है कि भाई विवाह आवश्यक है, विवाह के बिना व्यक्ति एक पूर्ण व्यक्ति नहीं बन पाता। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है। देखिए, हिंदू मैरिज में क्या होता है, अगर एक जोड़े ने अगर शादी की, मतलब एक हिंदू मैरिज में शादी को एक नेसेसरी माना गया है, क्योंकि जो उस शादी से उत्पन्न पुत्र होगा वही पिता को और माता को मुखाग्नि देगा, तो उससे मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है, मनुस्मृति में लिखा है। तो हिंदू मैरिज में एक नेसेसरी बताया गया, और इस्लाम धर्म में भी नेसेसरी बताया गया है कि शादी आपको करना ही पड़ेगा। आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म में 4 शादी करने का प्रावधान है। 4 शादी तक आप कर सकते हैं, मतलब पॉलीगेमी है, बहुविवाह है। ठीक है, एक दिन हम पॉलीगेमी को डिस्कस करेंगे। पॉलीगेमी, मोनोगेमी, पॉलीएंट्री, ये सब विवाह के प्रकार है। विवाह मतलब मैरिज के प्रकार है, ठीक है, न कि मुस्लिम मैरिज के। देखिए, हिंदू मैरिज के भी अलग प्रकार होते हैं, इनके भी, मुस्लिम मैरिज के भी अलग प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, डिवोर्स के भी कई टाइप्स होते हैं। तो मैं आगे डिस्कस करूँगा अगर हो सकेगा तो। ठीक है, देयर इज़ नो प्लेस फॉर सेलिबेसी इन इस्लाम लाइक द रोमन कैथोलिक प्रीस्ट एंड नन्स। देखिए, इस्लाम में पूरा स्ट्रॉन्ग समर्थन दिया गया है कि विवाह को करना ही पड़ेगा। कुंवारापन, सेलिबेसी, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, सेलिबेसी का स्पेलिंग ये है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है कुंवारापन। कुंवारापन को प्रमोट नहीं करता है, कहता है कुंवारापन नहीं होना चाहिए। खुद प्रोफेट मोहम्मद साहब भी कहते हैं देयर इज़ नो सेलिबेसी इन इस्लाम। इस्लाम में कुंवारेपन का कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म पूरे तरह से सेलिबेसी के विरुद्ध में है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद मैं ठीक हूँ, तो अगर आपको लगे मैं गलत हूँ तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो
मेरे में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हिंदू धर्म में क्या होता है? संन्यास। संन्यास का मतलब ही होता है शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना, एक सब कुछ छोड़ छाड़ के घूमना है। मतलब संन्यास का एक बहुत बड़ा मतलब होता है। मैं छोटे में उसे बता रहा हूँ, एक समान अर्थों में उसे बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सेलिब्रेसी को प्रमोट किया जाता है। तो क्यों नहीं, हम तो कह सकते हैं कि यार हिंदू धर्म सेलिब्रेसी को प्रमोट करता है, कुंवारेपन को प्रमोट करता है। देखिए मेरे अनुसार मेरा मानना ये है, शायद मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हिंदू मैरिज में क्या होता है, हिंदू जीवन में 4 आश्रम का वर्णन है। पहला है ब्रह्मचर्य 0 से लेकर 25 साल तक। दूसरा है 25 से लेकर 50 गृहस्थ, और 50 से लेकर 75 वानप्रस्थ, और उसके बाद 75 से लेकर 100 आपका होता है संन्यास। तो मतलब ये नहीं है कि आप 25 साल आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर इसके बाद संन्यास। इसके पास भाई गृहस्थ भी आएगा, आपको मैरिज करना पड़ेगा, मैरिज करना नेसेसरी है, समझ रहे हैं? तो आगे आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, फिर उसके बाद आप गृहस्थ का पालन कीजिए, फिर उसके बाद वानप्रस्थ का पालन कीजिए, फिर उसके बाद संन्यास का पालन किया। ऐसा हिंदू धर्म में बताया गया है। कई लोगों के मन में होता है कि तीसरा आश्रम जो है वानप्रस्थ, इसमें क्या होता है, सीधे से मतलब वानप्रस्थ मतलब वन की ओर आगमन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, 50 साल 51 साल होने के बाद आपने घर छोड़कर सीधे जंगल में जाना है। नहीं, जंगल में नहीं जाना होता है। जाना कहाँ होता है, अपने मन को इस प्रकार से बनाना होता है कि आप किसी वस्तु के प्रति मोह न उत्पन्न हो, और आप अपने मन से ही वन में प्रवेश कर जाए। वन में क्या होता है, किसी प्रकार का मोह नहीं होता है। किसी प्रकार का जब मोह नहीं होगा तो हम संन्यास की तरफ अग्रसर होंगे। ये सब ब्रह्मचर्य जो है ये एक एबिलिटी है गृहस्थ आश्रम के लिए। गृहस्थ आश्रम में की एबिलिटी है वानप्रस्थ के लिए, वानप्रस्थ एक एबिलिटी है संन्यास के लिए। तो ये चारों वाटर टाइट कंपार्टमेंट में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो एक आश्रम को मतलब किसी आश्रम को छोड़कर सीधे आप गृहस्थ से वह संन्यास नहीं हो सकते, ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास नहीं हो सकते। इसलिए हिंदू मैरिज भी प्रमोट करता है कि भाई आपको मैरिज करना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो आज हमने बहुत अच्छा मुझे आशा होगा कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आनंद आया होगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल टाइप्स और फॉर्म्स, तलाक कितने प्रकार के होते हैं, हिंदू मुस्लिम मैरिज कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, तरह तरह की चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? धन्यवाद, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।